शांति। मनुष्य मानते और कहते आए हैं कि आत्मा निर्लेप है। लेप और विक्षेप केवल मन को होता है, जो कि प्रकृतिकृत है। आत्मा सदा सुख दुख से न्यारी रहती है और अकर्ता तथा अभोक्ता है। आओ इस विषय पर विचार सागर मंथन करके इस बात की सत्यता व असत्यता को समझने की कोशिश करें। जरा सोचिए, मनुष्य मत अनुसार यदि आत्मा स्वयं अज्ञान, भ्रम अथवा माया के वशीभूत नहीं होती है, तो आत्मा जन्म मरण और दुख के बंधन में कैसे बंधती है, जबकि निद्रा की अवस्था में संकल्प नहीं होता और सोने के बाद मनुष्य कहता है कि मैं सुख से सोया। तो क्यों न माना जाए कि सुख दुख होना या न होना आत्मा ही को अनुभव होता है, जबकि परमात्मा को भी सृष्टि की स्थापना, विनाश और पालना के दिव्य कर्तव्यों का कर्ता माना गया है, तो आत्माओं को लौकिक कर्मों का कर्ता क्यों न माना जाए। मनुष्य आत्माओं को सुख और दुख की प्राप्ति अथवा अनुभूति, इच्छा, द्वेष, प्रेम तथा प्रयत्न के फल स्वरूप होती है, और इच्छा, द्वेष तथा प्रयत्न आदि आत्मा के ही लक्षण माने गए हैं। तो ये क्यों न माना जाए कि आत्मा ही सुख दुख भोगती है, जबकि परमात्मा को पतित पावन माना गया है। अर्थात परमात्मा पतित को पावन बनाने वाला है। तो क्या इससे ये सिद्ध नहीं होता कि आत्मा ही पतित और आत्मा ही पावन बनती है? अर्थात लेप तथा विक्षेप आत्मा को ही होता है, जबकि विकारी मनुष्य को पापात्मा या दुरात्मा और पवित्र मनुष्य को महात्मा की संज्ञा दी जाती है। तो क्यों न माना जाए कि आत्मा ही विकारों से लिप्त होती है और मुक्त भी होती है। ज्ञान सागर परम पिता शिव परमात्मा कहते हैं, जैसे मैं शांत स्वरूप और आनंद स्वरूप गाया हुआ हूं, और ये शांति तथा आनंद मुझसे अलग किसी प्रकृतिकृत मन के न होकर ये मेरा ही स्वरूप है, वैसे ही आत्मा भी शांति अशांति या सुख दुख का भोक्ता स्वयं ही है, क्योंकि मन बुद्धि आत्मा से अलग है ही नहीं। चेतन आत्मा स्वयं ही संकल्प और कर्म करती है, और जैसा कर्म आत्मा करती है, वैसा फल भी वो स्वयं ही भोगती है। सभी आत्माएं सुख दुख को भोगती है, क्योंकि सभी स्वयं ही करता है। शिव परमात्मा कहते हैं, केवल मैं ही जन्म मरण और सुख दुख से न्यारा हूं, क्योंकि मेरे कर्म दिव्य है। यदि आत्मा स्वयं सुख शांति की भोक्ता न होती, तो वो मुक्ति
तथा जीवन मुक्ति के लिए न ही ज्ञान लेती न कोई पुरुषार्थ करती। ज्ञान की धारणा आत्मा में ही होती है, न कि किसी प्रकृतिकृत बुद्धि में। और इसलिए जैसे मैं परमात्मा स्वयं ही ज्ञान स्वरूप हूं, वैसे आत्मा को ही अल्पज्ञ कहा गया है, न कि किसी प्रकृतिकृत मन बुद्धि को। आत्मा को ही सुख शांति का ज्ञान होता है। आत्मा ही सुख शांति की इच्छा करती है, उसके लिए पुरुषार्थ करती है और उसको भोगती है। और ज्ञान न होने की अवस्था में बुरे कर्मों का लेप तथा विक्षेप भी आत्मा को ही होता है। इसी कारण आत्मा को पापात्मा, महान आत्मा, देवात्मा, पवित्र आत्मा ऐसी संज्ञाएं दी गई है। आत्माएं अनेक है और परमात्मा एक ही है। आत्मा को निर्लेप मानना तो गोया पवित्रता और अपवित्रता की ओर ध्यान न देकर पतित बनने की बात सोचना है, जो कि हानिकारक है। आत्मा निर्लेप, अकर्ता और अभोक्ता नहीं है। शुक्रिया बाबा। ओम शांति।